फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजीएमई 515 बेस वर्कशॉप बेंगलुरु की तरफ से एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो चुके हैं। कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी है। पहला एडमिट कार्ड किस ट्रेड के लिए आया है तो ये रहने वाला है एलडीसी पद के लिए। टोटल यहाँ पे शानदार पोस्ट थी, 10 वैकेंसी थी, जिसमें जनरल की 2 पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पदों पर और एससी एसटी की एक पोस्ट यहाँ पे जारी की गई थी। तो यहाँ पे 10 पदों के लिए एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो चुके हैं। हो सकता है कल तक भी आपको मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब आपको और देखने को मिलेंगे। आज मेल काफ़ी कैंडिडेट के पास सेंड की गई हैं और धीरे धीरे मेल सेंड की जा रही हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज ही कंप्लीट मेल आ गई हैं सभी को, ऐसा नहीं होगा। कल भी कुछ मेल आपको देखने को मिलेंगे। 2 या 3 दिन तक आपको मेल अलग अलग 20-25 कैंडिडेट को सेंड की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50% पर भी एडमिट कार्ड आ रहा है। सबसे खुशखबरी यही है कि 56% वाले कैंडिडेट के एडमिट कार्ड रिसीव्ड हो चुका है और वो जो कि 12वीं में 56% मात्र उन कैंडिडेट के थे, तो सभी के एडमिट कार्ड आने वाले हैं। पोस्टमैन के द्वारा नहीं आए हैं, आपके जो ईमेल हैं उसके आधार पर आपको जो भी मेल सेंड किए गए हैं, मेल पर आपके जो भी मैसेज आ चुके हैं। और जो भी कैंडिडेट हैं जल्द से जल्द अपनी मेल चेक कर लें। आपने एलडीसी फॉर्म एलडीसी के लिए अप्लाई किया है तो बाकी के ट्रेड का भी एलडी जो भी एडमिट कार्ड है वो जल्दी देखने को मिलेंगे। आपके जनवरी के लास्ट तक आपको और बाकी के ट्रेड को भी देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल अभी एलडीसी पद के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जिसने भी फॉर्म स्क्रीन पे ये मेल चेक कर सकते हैं, इंक्लोजमेंट एडमिट कार्ड फॉर एलडीसी के लिए ये 515 बेस वर्कशॉप की तरफ से 10:51 पर पहले आपका मैसेज जारी हुआ था, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट को मैसेज सेंड किए गए। 20 से 22 कैंडिडेट को एक साथ मेल सेंड किया जा रहा है। तो धीरे धीरे काफ़ी कैंडिडेट की मेल धीरे धीरे आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सभी कैंडिडेट की मेल नहीं आई है। एलडीसी पद के लिए ये आपका रहने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 तारीख से 7 फरवरी को आपके रहने वाले हैं। रिपोर्टिंग टाइम 4 से 7 तक आपको जा सकते हैं और इसमें 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 8 बजे आप 8 बजे मॉर्निंग में पहुंचना है। मॉर्निंग के बाद में आप पूरे दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका देख सकते हैं कहां पे पहुंचना है। ये आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया 515 बेस वर्कशॉप आर्टिलरी रोड, जो कि 515 सीएसडी बेस बेंगलुरु की तरफ से। यहाँ पे आप कंप्लीट जो भी एड्रेस दिया गया उस एड्रेस पे आपको पहुंचना है। 8 फरवरी को आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी। रिपोर्टिंग टाइम वही सेम आपका 8 बजे दिया गया है, वही सेम आपका प्लेस दिया गया है। जो भी आर्टिलरी रोड जो भी 515 बेस वर्कशॉप बेंगलुरु में ही आपका जो भी एग्जाम और इस जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट होने वाले हैं। स्किल टेस्ट आपका एलडीसी का पिछली बार साथ में ही सभी कैंडिडेट का करवा लिया गया था, तो इस बार भी अपनी तैयारी साथ में ही करके जाएं। पिछली बार सभी कैंडिडेट जितने भी एग्जाम दिया था उन सभी कैंडिडेट का स्किल टेस्ट साथ में ही करवा लिया गया था, कंडक्ट हुआ था और पेपर से करवाया गया था। पेपर पे आपको 5 मिनट का टाइमिंग दिया गया था, 180 वर्ड उस पर दिए गए थे और पेपर से जो भी है कंप्यूटर में आपको सभी वर्ड टाइप करने थे। 180 वर्ड को कंप्यूटर में आपको टाइप करना था। तो आप सभी कैंडिडेट उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके जा सकते हैं। टाइपिंग भी साथ में ही करवाई जा सकती है, क्योंकि पिछली बार टाइपिंग साथ में ही हुई थी। और सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूं, सिलेबस क्या रहेगा, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ वगैरह आपको जो भी है उपलब्ध करवाई गई है, टेलीग्राम पर आप जाके देख सकते हैं। मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको बताई गई हैं जो कि आप कहां से देख सकते हैं, उनकी जानकारी आपको दी गई है। तो इसी प्रकार से पूरी जानकारी आप टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। एलडीसी पद के लिए पहला एडमिट कार्ड जारी हुआ है। बाकी के एडमिट कार्ड भी जनवरी एंड तक आपको और ट्रेड के देखने को मिलेंगे। बाकी की धीरे धीरे मार्च तक एग्जाम कंप्लीट होंगी, क्योंकि आपकी फरवरी में पहली एग्जाम होगी, उसके बाद में फरवरी एंड तक शायद दूसरी एग्जाम होगी और आपके मार्च में एग्जाम काफ़ी होने वाली है। तो मार्च तक आपकी एग्जाम कंप्लीट होंगी। तो आप उसी हिसाब से अपनी जो भी है प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो आपके पास अभी भी टाइम है, तैयारी आराम से कर सकते हैं। सिलेबस वगैरह आपको कंप्लीट बताया हुआ है और सिलेबस दिखा देता हूं क्या क्या किस हिसाब से आपका रहने वाला है। माइनस मार्किंग 1/4 माइनस मार्किंग भी आपकी रहती है। अपनी मेल जरूर चेक करते रहें, मेल पर आपके मैसेज आ रहे हैं। पोस्टमैन के द्वारा भी एडमिट कार्ड आ सकते हैं, तो पोस्टमैन से भी पता कर सकते हैं। बाकी की मेल पर सबसे पहले आपको इंटीमेशन कर दिया गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए यहाँ पे आपकी यदि आप जो भी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए फॉर्म फिलअप किया है तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 नंबर की रहेगी, जनरल आंसर 25 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज 50 नंबर की और न्यूमेरिकल 50 नंबर के। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस रहेगा। और साथ में आपको बता दूं स्किल टेस्ट भी साथ में ही करवाया जाएगा सभी कैंडिडेट का।
जितने भी कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं सबका ही स्किल टेस्ट साथ में ही करवाया गया था पिछली बार की तरह। हो सकता है इस बार भी स्किल टेस्ट सभी कैंडिडेट का साथ में ही करवा लिया जाए। तो स्किल टेस्ट की तैयारी भी साथ में ही आपको करके जानी होगी। पेपर से टाइपिंग करवाई गई थी लास्ट टाइम में, तो वो पेपर से यदि टाइपिंग होगी तो आप कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करके जाएं। पेपर से पिछली बार टाइपिंग करवाई गई थी, जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है पेपर से टाइपिंग उनकी हुई थी। इस प्रकार के आप सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपका एजुकेशन सभी डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें एजुकेशन में 10वीं की मार्कशीट आपको लेकर जानी है, 12वीं की मार्कशीट आपने लगाई थी साथ में, तो यदि आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था, कास्ट सर्टिफिकेट आपका यदि यूज हुआ है, यदि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी इनमें से कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था, वो लगाया हुआ सर्टिफिकेट ही आपको साथ में, जब ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त लगाया था वही आपको साथ में लेकर जाना है। न्यू बनवाने की जरूरत नहीं है, वही सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर मान्य होगा। तो ITI सर्टिफिकेट होगा, 10वीं की 12वीं की कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और आधार कार्ड ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। ID प्रूफ में हो सके तो 2 ID ले जाएं, एक आधार कार्ड जरूर लेके जाना है, दूसरी ID आपके ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर ID इनमें से कोई भी ले जा सकते हैं। 4 फोटोग्राफ आप साथ में जरूर ले जाएं। राइटिंग मटेरियल में मतलब आपको किसी प्रकार का कोई सिग्नेचर वगैरह करना हो, क्लिप बोर्ड रखने के लिए साथ में किसी प्रकार के नोट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में किसी में सिग्नेचर करना हो, या जो भी एडमिट कार्ड वगैरह में किसी में कोई भी आपका साइन करवाया जाएगा, तो आपको राइटिंग मटेरियल जरूर लेके जाएं। जो भी आपका राइटिंग मटेरियल नहीं होगा तो एक दूसरे से मांगना पड़ेगा, ये सारी दिक्कतें आपको आएंगी। तो ये चीजें आपको लेकर जानी है। सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको लेकर जाने हैं। 10वीं 12वीं, यदि 12वीं का नहीं लगाया तो आपको जरूरत नहीं है। ITI का आपने डॉक्यूमेंट जो भी लगाए हैं, चाहे सर्टिफिकेट और मार्कशीट, तो दोनों ले जानी है। कास्ट सर्टिफिकेट लगाया तो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। डोमिशियल यदि आपने लगाया था तो डोमिशियल सर्टिफिकेट भी लेकर साथ में जाना है, और आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाएं। सभी की एक एक फोटोकॉपी भी साथ में रख सकते हैं, जो भी आपको वहां पे मांगी जाती है फोटोकॉपी जरूर रख लें साथ में एक एक। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जरूर साथ में लेकर जाएं। डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाएंगे तो दिक्कत आएगी। 4 फोटोग्राफ जरूर साथ में रख लें, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये सभी चीज़ें रखी हुई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पहले आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट आपका डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे नॉर्मल से, और उसके बाद में बायोमेट्रिक किया जाएगा। बायोमेट्रिक करने के बाद में आपको कंप्लीट छोड़ दिया जाता है। शाम की ट्रेन के लिए कोई भी आप करवा सकते हैं, 5 बजे के बाद में आपको कंप्लीट किसी भी ट्रेन में आपका रिजर्वेशन वगैरह करवा सकते हैं। आराम से आप फ्री हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है।